Hello guys, I am Monica Agarwal. Today I am telling you about the nutrition in human being. In my last video, I am telling you about the mode of nutrition, right? Today, human being में कैसे nutrition होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. First, you think about what is nutrition. Nutrition means to content which have the nutrients, a food content which have nutrients, just like vitamins, proteins, minerals, fats, carbohydrates and etc. right? तो आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में बताने वाली हूँ. जो मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने डिफरेंट टाइप के मोड्स बताए थे न्यूट्रिशन के आपको. ओके, जो न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. ठीक है. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैं न्यूट्रिशन स्टेप्स क्या बता रही हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन जनरली हमने सुना है कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है आपका डाइजेशन. ठीक है. न्यूट्रिशन जो स्टेप्स हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड इनटेक से लेके और आउटकोर्स तक है, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेशन. तो मैं उन्हीं 5 स्टेप्स की बात पहले आपको बताती हूँ और फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे डाइजेशन होता है वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंजेशन. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास कि रिवीजन के लिए. हाल तो मेरा वीडियो है बट फिर भी एक प्रैक्टिस हो जाती है कि यदि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. What is ingestion? Intake the food particle from the mouth is called ingestion. हमारे माउथ में फूड का जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन. एंड द सेकेंड पार्ट इज डाइजेशन. What is digestion? Digestion is a process in which the food particles completely digest in our body. हम जो खाना लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्म में होता है, जो कि बॉडी के अंदर जाकर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. एंड द थर्ड पॉइंट इज absorption. Now what is absorption? ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स थे, जब वो डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट. वो सब एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, तभी तो उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है. क्योंकि यदि वो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे बॉडी के अंदर, तो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे. तो ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है इज अ प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी, राइट? देन द फोर्थ इज एसिमिलेशन. Assimilation is a process in which the undigested food, जैसे कि रफेज की बात करें. अब आप सोच रहे होंगे कि अनडाइजेस्टेड फूड कैसे. जब भी हम फूड खाते हैं, जब भी हम एक बैलेंस डाइट भी खाते हैं, एक हेल्दी डाइट खाते हैं, या हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑरेंज का. जब भी हम ऑरेंज खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑरेंज का जूस डाइजेस्ट हो जाता है, ऑरेंज का पल्प डाइजेस्ट हो जाता है और बचता है उसके साथ एक रफेज. अभी आप यदि एक मिक्सी ले लें, एक जूसर ले लें, उसके अंदर ऑरेंजेस और मौसमी का जूस निकालें तो आपने देखा होगा कि जूस तो अलग हो जाता है, ठीक है, जिसके साथ पल्प भी ऐड होता है. ठीक, लेकिन उसके जूस निकलने के बाद एक बहुत ज़्यादा सब्सटेंस बच जाता है जिसको हम रफेज कहते हैं. ओके, तो एसिमिलेशन क्या है? वो रफेज हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड और जो रफेज कलेक्ट होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन.
Now fourth part is digestion. Digestion is the last process in the digestion. Digestion is a process in which we throw out the waste from our body. Okay, that is process digestion. एनस के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं digestion। जैसे कि हम सुबह सुबह पॉटी जाते हैं तो वो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो पॉटी की फॉर्म में बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाता है। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द digestion process which is occurs through alimentary canal. Okay guys, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बहुत अर्लियर क्लासेस से आप डाइजेशन पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आज जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने जो डाइजेशन पढ़ते हैं हम अर्लियर क्लासेस में 6 में 7th में 8th में, वो एक कंबाइंड फॉर्म नहीं होती, हम छोटे छोटे फॉर्म्स में डाइजेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो टुडे आई एम टेलिंग यू डाइजेशन, ओके। और किसी भी किड को, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है कि समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। फर्स्ट एक मैं रफली डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके गाइस, ये मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें आपके पास ये है माउथ, आप सभी को पता है कि हम खाना माउथ से एंटर लेते हैं। तो जो टीथ हैं, आपने टाइप्स ऑफ टीथ पहले भी क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ रखा है, तो जो टीथ हैं वो उसको च्यू करते हैं, ठीक। और हमारे माउथ के अंदर जो टंग होती है, जो एक मसल प्लेट है, वो काम करती है उस खाने को रोटेट करने का। कभी भी आपने नोटिस किया होगा, यदि आप कोई बाइट मुंह में खाते हैं तो टीथ के च्यू करने के बाद आपकी टंग ऐसे रोटेट होती है। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। आज आप जब भी खाना खाएं तो एक बाइट मुंह में लेके उसको फील करें कि च्यू होने के बाद हमारी टंग रोटेट होती है। उस रोटेशन से क्या होता है कि खाना आगे डक्ट में जाता है, ठीक है। यहाँ हमारी माउथ में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। आपने खाना खाते हो तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ ड्राई कुछ भी खाया हो, लाइक हमने बिस्किट ही खाया है, ठीक है, जो कि एक ड्राई कंपोनेंट है, तो हम वो थोड़ी देर बाद मुंह में रखते ही थोड़ा गीला हो जाता है। वाई वो गीला हो जाता है? क्योंकि हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं। जो हमारे माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिस एंजाइम का नाम होता है सलाइवा। ये हमारे फूड को एक पेस्ट बनने में हेल्प करता है। ये हमारे फूड को एक पेस्ट बनाता है, जिससे वो फूड इजीली आगे रोटेट होके नीचे डक्ट में फ्लो हो जाता है। अब ये फूड जो है ये माउथ कैविटी से, या इसको हम वक्कल कैविटी भी बोलते हैं, वक्कल कैविटी से सलाइवा मिलने के बाद पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, जिससे कि वो एक फूड पाइप में, जो कि एक छोटी सी नली है, जो आप देख भी सकते हैं। यदि आप फील करें खाना खाते हुए, आप ऐसे टच करके देखें तो आपको फील होगा कि हमारा खाना ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो फूड पाइप है इसको हम बोलते हैं इसोफेगस। दिस इज अ फूड पाइप जो कि हमारे यहां से स्टमक तक जुड़ा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इसोफेगस। ये हमारे वक्कल कैविटी से स्टमक तक फूड को लाने का एक वे है।
एक रास्ता है। ठीक, यहाँ अब हम आ जाते हैं स्टमक में। जो हमारा खाना है पहले वकल कैविटी से इसोफेगस होता हुआ पेस्ट की फॉर्म में स्टमक में कलेक्ट हो जाता है। स्टमक जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, एक बड़ा सा बॉडी के अंदर बैग होता है, जिस बैग के अंदर सारा खाना कलेक्ट हो जाता है। ये काम करता है कलेक्टिंग ऑफ फूड। कलेक्टिंग ऑफ फूड का इसी स्टमक में एक एसिड पाया जाता है, HCl। ये आप जरूर नोट डाउन कर लेना। मोस्टली बच्चे ये भूल जाते हैं कि स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एसिड्स, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो जैसे जैसे मैं आपको डिस्क्राइब करती जा रही हूँ, आप शॉर्ट में ऐसे ही एक डायग्राम बना लें और उसके अंदर उसको नोट डाउन करते जाए। फर्स्ट होता है HCl। HCl, अब आप कहेंगे अरे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो एक तरीके का तेजाब होता है, एक तरीके का एसिड होता है। ये हमारे पेट में क्या कर रहा है, कहाँ से आता है? तो जो हमारा स्टमक है, स्टमक की सेल्स फूड के आते ही HCl सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। वही HCl जो एसिड की बोतल में एसिड आता है। ये HCl जितना भी खाना आता है उसको बहुत सिंपल सब्सटेंस में डाइजेस्ट कर देता है। ठीक, इसके अलावा इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है और इसके साथ साथ सिक्रीट होता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अभी आपने बहुत अर्लियर क्लासेस में, मेरे ख्याल में 3rd, 4th, 5th के सिलेबस में भी है, आपने पढ़ा होगा कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये इसमें से जो प्रोटीन है, तो ये जो पेप्सिन है, सबसे पहले जैसे ही फूड स्टमक में आया, सारा फूड धीरे 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 आके कलेक्ट हुआ, HCl सिक्रीट करना शुरू कर देता है ये स्टमक हमारा। ठीक है, और HCl उस कॉम्प्लेक्स, उस कंपाउंड फूड को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता चला जाता है। उसके बाद ये पेप्सिन, जितना भी खाने में प्रोटीन होता है, ये पेप्सिन उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब आप कहेंगे कि म्यूकस का क्या काम है? ये म्यूकस स्टमक की जो इंटरनल सेल है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये इंटरनल सेल को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारा म्यूकस। जब HCl सिक्रीट हो रहा है, अब आप सोचिए एसिड की एक बूंद यदि हमारे हाथ पर गिर जाए तो पूरा हाथ जल जाता है। तो सोचिए स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट कर रहा है तो स्टमक का बेचारे का क्या हाल होगा। तो ये जो म्यूकस है, ये इसके इनर वॉल को सेव कर देता है, जलने नहीं देता। और यही एक कारण है कि जब भी हम ऑयली फूड, हैवी फूड खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑयली फूड होता है उसके साथ ये HCl मिलकर रिएक्ट कर देता है और इसकी पावर को बढ़ा देता है। तो उस समय ना ये पेप्सिन कुछ कर पाता है, ना ये म्यूकस कुछ कर पाता है। तो क्या होता है कि हमारे स्टमक की जो आउटर शेल है, जो इनर शेल है, वो जलने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि आज मेरे पेट में जलन हो रही है, आज मेरे पेट में एसिडिटी बन रही है। इट मीन्स कि हम कुछ भी ज्यादा स्पाइसेस या ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो वो हमारे HCl के साथ रिएक्ट करके इसकी पावर को इंक्रीज कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ये जो हमारा कलेक्टिंग फूड है, जो HCl से और थोड़े छोटे सिंपल वाले कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, वो आना शुरू हो जाता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन में।
क्या होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऐसे पाइप की फॉर्म में ही क्यों होता है? ये भी कोई ऐसे स्टमक के बैग की तरह क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि जो हमारा फूड है स्टमक में सिर्फ कलेक्ट होता है, बट उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकालने बहुत जरूरी हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में फिल्ट्रेशन मेथड देखते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन, एक लंबा सा पाइप निकाल के ले जाया गया होता है, ठीक? क्यों? डायरेक्ट पानी को छोटे से पाइप के थ्रू भी तो हम बीकर में इकट्ठा कर सकते थे ना, लेकिन वो लंबे पाइप की नीड हमें क्यों हुई? क्योंकि फिल्टर होने के बाद भी वाटर के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज हैं वो उस पाइप के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और तब हमें जाकर फ्रेश वाटर मिलता है। सेम टू सेम यहाँ जो कलेक्ट हुआ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हुए उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब होते हुए पूरा फूड डाइजेस्ट हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड इस लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट हो जाता है। अभी हम बात करें तो यही स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इन 3 पार्ट्स में फूड के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट एब्सॉर्ब होते हैं। हाँ किड्स, ये हम स्टमक में जो कलेक्टिंग ऑफ फूड है फिर ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन में रोटेट होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है जहाँ इसका अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। यदि हम पहली बात करें फर्स्ट, एक और चीज कि लीवर जो कि बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, ये सिक्रेट करता है बाइल जूस और ये बाइल जूस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है फूड से। अब यहाँ जब ये फूड हमारा आता है तो यहाँ जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वहां पर पेप्सिन नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है जो फूड से स्टमक से बचे हुए जितने भी प्रोटीन्स है उसको डाइजेस्ट कर देता है। और इसके सेकेंड पार्ट में एमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है जो फूड में प्रेजेंट फैट कंटेंट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और जो फैटी एसिड्स हैं वो फिर बाद में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो वॉल्स हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं जिसमें ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी खाना है उसको एक तो हमारा जो बाइल जूस है वो कार्बोहाइड्रेट को, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल जूस सिक्रीट होता है और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज। अब आप सबको पता ही है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है वो सारी इसी ग्लूकोज के कारण आती है। तो यदि जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बाइल जूस से डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे पार्ट में जो पेप्सिन है वो जितना भी फूड में प्रोटीन कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। ये पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितना कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं वो ब्रेक होती रहती हैं, तो उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए जिस कंटेंट की, जिस कंपाउंड की हमें जरूरत होती है वो है अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड्स कहाँ से मिलते हैं? जो खाने के अंदर प्रोटीन पार्ट है वो पेप्सिन के थ्रू डाइजेस्ट होता है और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट में आते हैं जहां पर होता है एमाइलेज सिक्रेट। अब ये एमाइलेज क्या करता है? जितना भी फूड के अंदर फैट पार्ट है, जितना भी फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड मतलब ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि
हम 2 दिन तक, हमारी कैपेसिटी है कि 2 दिन तक, एक बार यदि हम खाना खा लें तो हम 2 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया उसके अंदर जितना भी फैट है वो इस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ग्लिसरॉल एक एक्स्ट्रा फूड की तरह स्टोर रहता है बॉडी के अंदर। जब हम खाना नहीं खाते और हमें भूख भी लग रही है, हमें खाना भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो ग्लिसरॉल है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और हमें भूख वाला फील नहीं लगता है। अब सारे जितने भी कंटेंट हैं, आपने देखा जितने भी कंटेंट हैं, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ये सारे हमारे इतने पोर्शन में आके डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब बचता है फाइबर और रफेज। फाइबर और रफेज, फाइबर क्या है? जब ये सारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है ये हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पर कि फाइबर होता है और रफेज होता है। तो जो फाइबर है, फाइबर क्या है? फूड के अंदर पाया जाने वाला एनर्जी कंटेंट। तो वो फाइबर इस लार्ज इंटेस्टाइन में इसकी सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बचा हुआ जितना रफेज है वो बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन। जिस भी किड को ये समझ नहीं आया हो, इसमें कोई पार्ट, एंजाइम्स या जितने भी सिक्रीट्स होते हैं एंजाइम, कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।